श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं बहुत ही नजदीक आ चुकी हैं। महाराज, जैसे ही परीक्षाएं नजदीक आती हैं वैसे वैसे घर का माहौल भी थोड़ा सा गंभीर और चिंताजनक हो जाता है। बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर तनाव में रहते हैं। खास करके माताएं और बहनें अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान रहती है, भगवान से प्रार्थना करती है। हर माता पिता ऐसा चाहता है कि उनके बच्चे परीक्षा में अच्छे अंक लाएं, संभव हो जाए तो पूरी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। वही माता पिता की चिंता और ये कामना बिल्कुल स्वाभाविक है। कई बार ऐसा होता है, बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा हॉल में जाते हैं अचानक सब कुछ भूल जाते हैं। जिनका कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। किताब खोलते ही उनका मन या तो मोबाइल में चला जाता है या फिर इधर उधर की बात। ऐसे में उनका समय बर्बाद होता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आपको कुछ विशेष तरीके से कुछ बताना चाहेंगे, जो कि सभी बहनों को इस उपाय को कर लेना चाहिए। ये उपाय खास करके उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, चाहे बोर्ड के साथ साथ चाहे वो कैसी भी परीक्षा हो, उसके लिए आप इस उपाय को जरूर से कर लें। जो भी बहनें हमारी इस वीडियो को देख रही हैं या जो बच्चे देख रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें बिल्कुल भी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर ये बताएं इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं और आप किस क्लास की परीक्षा देने जा रहे हैं। जिन लोगों ने इस उपाय को किया है उनको लाभ जरूर मिला है। पहले हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे कि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, परीक्षाएं नजदीक हैं, किताबें सामने रखी हैं, लेकिन मन विचलित है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये समस्याएं बहुत आम हो गई हैं। जैसे ही बच्चा क्लास में या फिर अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहता है, उसका मन कहीं और चला जाता है, तो बाहर घूमने का या फिर मोबाइल चलाने का, कभी टीवी चलाने का या फिर दोस्तों से बातें इधर उधर की बातें करने का। माता पिता चिल्लाते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं, लेकिन बच्चे मन लगाकर पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे में घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और बच्चे पर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है। ये उपाय खास करके घर की माताएं और बहनें अपने बच्चों के लिए करें, जो कि बच्चों की जिंदगी में आ रही बाधाओं को दूर करें। ये उपाय परीक्षा के दिन नहीं बल्कि पहले ही आप इस उपाय को करें, ताकि बच्चों का मन धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ लगे। इस उपाय को करने के बाद बार बार माता पिता को बच्चों के पढ़ने के लिए नहीं कहना पड़ेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना 1 लोटा जल और लेना 1 कटोरी में थोड़ा सा शहद लेना है। शहद साफ शुद्ध होना चाहिए और लेना है 1 रुद्राक्ष। इस उपाय को करने के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष की आवश्यकता होती है। अगर नहीं है तो चिंता मत करिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी रुद्राक्ष है आप उससे उपाय को करिए। सबसे पहले कटोरी में थोड़ा सा शहद लें, उसके अंदर रुद्राक्ष डाल दें। रुद्राक्ष पूरी तरीके से शहद में डूबा हो और चले जाएं सुबह उठ के नहाने धोने के बाद शिव मंदिर में। ये उपाय बच्चों की परीक्षा से पहले ही आप कर लें। मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहले बाबा को प्रणाम करें। उसके बाद जो रुद्राक्ष जो आपने शहद में डाला है उसे कटोरी से निकालें, शिवलिंग की जलाधारी पर रख दें। जलाधारी वही स्थान होता है जहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और वो नीचे गिरता है। जो कटोरी में शहद है वो भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर दें। जब आप शिवलिंग पर शहद चढ़ा देते हैं, उसके बाद उस कटोरी को अपनी कटोरी में वापस ले लें। जो रुद्राक्ष आपने जलाधारी पर रखा था उसे भी आप उठा लें। इन दोनों चीजों को आप अलग अलग संभाल कर रख लें। और जो भी पूजा की सामग्री ले गए, 1 लोटा जल ले गए हैं, दूध, दही, घी, शहद जो भी आपके पास हो, उससे आप सामान्य रूप से भगवान शिव की पूजा आराधना कर लें। पूजा पूरी होने के बाद आपको रुद्राक्ष और शहद जो शिवलिंग से वापस लिया अपने घर पर ले आए। घर लाने के बाद रुद्राक्ष कहीं अच्छी जगह पर रख दें, इधर उधर ना रखें उसे, न ही किसी और को छूने दें। और जो शहद आपने शिव जी पर चढ़ाकर वापस लिया है, इस शहद को आप अपने बच्चे को चटा दें। ये शहद आप पूरे 11 दिन तक अपने बच्चों को चटाएंगे। सुबह और शाम दोनों ही समय बहुत मात्रा नहीं लेनी, जरा सा उंगली में लेके उनकी जीभ पर लगा दीजिए। जब ये शहद जो है बच्चे को दिया जाता है खाने के लिए, तो उसका प्रभाव आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। बच्चे का मन भटकना बंद हो जाता है, मोबाइल या फिर बेकार की चीजों में उसका मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन स्वयं ही लगाएगा। और यहाँ पर माता पिता को बार बार टोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब मन शांत होता है तो पढ़ाई करने का मन अलग ही बनता है। ये उपाय उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई से भागते हैं, उनका मन जल्दी जल्दी बदलता है। भाई, उपाय के साथ साथ बच्चों अपना प्रयास तो तुम्हें खुद भी करना होगा। उपाय भी करें और थोड़ा सा प्रयास भी करें। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं आगे बढ़कर काम करता है। अब यहाँ पर उन बच्चों की बात करेंगे जो पढ़ाई करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन परीक्षा में जाकर सब कुछ भूल जाते हैं। इस उपाय को आप परीक्षा वाले दिन ही करें। जिस दिन बच्चे का पेपर, उस दिन आप सुबह सुबह मंदिर जाकर के इस उपाय को करें। भाई, ये उपाय है, कोई जादू भी नहीं है कि बच्चा बिना पढ़े पास हो जाए। पढ़ाई करना अपनी जगह जरूरी है जितनी, लेकिन ये उपाय उस मेहनत को सही दिशा देता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, परीक्षा के समय मन को स्थिर रखता है। परीक्षा के दिन समय थोड़ा कम होता है, इसलिए इस उपाय की तैयारी आप 1 दिन पहले ही कर लें। आपको ऐसा नहीं करना है परीक्षा वाले दिन
अगर आप ज्यादा भाग दौड़ करेंगे तो मन और ज्यादा परेशान हो जाएगा। की जरूरत है, बेलपत्र चाहिए और शहद चाहिए। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है, शहद पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। ऐसा शहद जो पूजा पाठ में प्रयोग होता है वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोगों का ये भी प्रश्न आता है कि बेलपत्र सुबह सुबह इतनी जल्दी नहीं मिल पाती है तो क्या बेलपत्र ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो आप ऐसे में भगवान शिव के मंदिर में जाएं और उनके ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र जो होते हैं उनसे ले लें, उन्हें स्वच्छ पानी से धो लें। परीक्षा वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। पूरे उपाय में सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा। बोर्ड परीक्षा के दिन परीक्षा के समय बच्चों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो इतना समय वेस्ट कर सके, इसलिए ये उपाय बहुत ही छोटा है, फटाफट से हो जाएगा। अगर कोई बच्चा छोटा है या फिर नहीं कर पा रहा, नहीं समझ पा रहा है तो घर का कोई बड़ा भी उसके लिए कर सकता है। आप स्वयं मंदिर जाएं और इस उपाय को करने में उसकी मदद कर दें। उपाय बच्चे के हाथ से ही कर पाए आप बता सकते हैं। अगर बच्चा समझदार है, खुद जा सकता है तो वो खुद भी कर सकता है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान शिव को जल अर्पित करना है। अपने घर से अपने साथ 1 लोटा जल लेकर जाना है। आपको जल चढ़ाने के बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। बेल पत्र लेना है, जो चिकना वाला भाग है, जो शहद आप ले गए हैं उसे बेल पत्र के बीच की जो बड़ी वाली पत्ती होती है उस पर शहद लगा दें। ये काम आपको मंदिर में ही बैठकर करना है। जैसे ही हो आपका बेलपत्र उपाय के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बेलपत्र को आप भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर शिवलिंग के सामने वाले हिस्से पर जहाँ पर आप शिवलिंग सीधे देखते हैं वहाँ पर आप इस बेलपत्र को चिपका दें। चिपकाने का अर्थ है कि शहद की मदद से वो बेलपत्र है शिवलिंग पर चिपक जाए। और भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना करें और निवेदन करना है आज जो भी परीक्षा है उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। यहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप जरूर करें, प्रणाम करें, माथे पर तिलक लगाए, बिना पीछे देखे सीधे निकल जाएं। रास्ते में भी भगवान शिव का नाम लेते रहें। ये उपाय हर दिन कर लेना है जिस दिन आपकी परीक्षा है। ऐसा करने से मन स्थिर रहेगा, घबराहट कम होगी और जो आपने पढ़ा है वो समय पर याद रहेगा आपको। ये उपाय आप किसी दबाव में नहीं करें, ना ही बच्चे पर डालना है, ना ही खुद पर डालना है। माता पिता ऐसे होते हैं उपाय करते समय बच्चों को डांटते हैं, चिल्लाते हैं कि नंबर नहीं आया तो हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें ये नहीं मिलेगा, तुम्हें वो नहीं। बच्चों पर बिल्कुल भी प्रेशर ना बनाएं। ये उपाय श्रद्धा और विश्वास से किए जाएं, डर और तनाव से बिल्कुल नहीं। बच्चा परीक्षा देने जा रहा है, घर में शोर शराबा, बहस, लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो पहले ही उसका मन अशांत हो जाएगा। जिस दिन परीक्षा है तो कोशिश करें घर में शांति बनी रहे। बच्चे से प्यार से बात करें, उसे एहसास दिलाएं कि हम उसके साथ हैं। उपाय करने का मतलब ये नहीं है बच्चों की आपका परीक्षा स्वयं हो जाएगी, स्वयं कॉपी में आकर भगवान जी लिख देंगे। तो प्लीज अपनी मेहनत पर ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें। इसके साथ साथ आप भगवान का भी सुमिरन बराबर करते रहें।